ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आप्त और दस्यु में क्या अंतर है। यानी कि जो आप्त पुरुष होते हैं और जो दस्यु व्यक्ति होते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है। इसलिए इन दोनों शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो आपका पुरुष होता है उसका अर्थ होता है कि समाज सुधारक। यानी कि जो आपका पुरुष होता है उसका अर्थ होता है कि वह समाज सुधारक होता है और जो दस्यु व्यक्ति होता है उसका अर्थ होता है समाज बिगाड़क। दोनों शब्दों को महत्वपूर्ण तरीके से समझ लीजिए। आप्त पुरुष उसे कहा जाता है जो समाज सुधार का कार्य करता है और दस्यु व्यक्ति उसे कहा जाता है जो समाज का बिगाड़ का कार्य करता है। यहाँ पर आप्त और दस्यु का संबंध किसी भी स्त्री और पुरुष से नहीं है। यानी कि किसी भी स्त्री और पुरुष विशेष से नहीं है। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आप्त होगा या फिर वह कोई भी स्त्री और पुरुष हो सकता है जो दस्यु होगा। इसमें हम किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे मनुष्य हुए हैं जो आप्त पुरुष हुए हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो दस्यु कहलाए हैं। सबसे पहले हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं ताकि आपको विषय की सरल से समझ ताकि आपको विषय सरलता से समझ आ जाए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, आप्त पुरुष के विषय में। आप्त उसे कहा जाता है जो व्यक्ति असमानता का विरोधी होता है। यानी कि जो व्यक्ति समाज में उत्पन्न हुई असमानताओं का नाश करता है ऐसे व्यक्ति को समाज सुधारक कहा जाता है। समाज सुधारक ही प्राचीन काल में शब्द कहलाता था आप्त। दूसरा, आप्त पुरुष का कार्य है समाज में पक्षपात का विरोध होना। यानी कि पक्षपात का नाश करना। जो आप्त पुरुष होता है वह असमानता का विरोधी होता है, पक्षपात का विरोधी होता है और अविद्या का विरोधी होता है। इसलिए जो आप्त पुरुष होते हैं उनके अंदर यह गुण पाया जाता है कि वह समाज में उत्पन्न हुए असमानताएं, भेदभाव, पक्षपात का घोर विरोधी होते हैं। इसलिए वह इसका नाश करना चाहते हैं। फिर आता है जो आप्त पुरुष होता है वह अन्याय का घोर विरोधी होता है। इसलिए वह समाज से क्षमा कीजिएगा, जो आप्त पुरुष होता है वह समाज से अन्याय का नाश करता है। जो आप्त पुरुष होता है वह छल कपट का विरोधी होता है। वह समाज से छल कपट का नाश करता है। जो आप्त पुरुष होता है वह अनीश्वरवाद का विरोधी होता है। वह अनीश्वरवाद का समाज का नाश करता है। जो आप्त पुरुष होता है वह असत्य का विरोधी होता है। वह समाज से असत्य का नाश करता है। और जो आप्त पुरुष होता है वह अत्याचार का विरोधी होता है। इसलिए वह समाज से अत्याचार का नाश करता है। यानी कि मुख्य विषय को ये समझ लीजिए, जो आप्त पुरुष होता है वह असमानता का, पक्षपात का, अविद्या का, अन्याय का, छल कपट का, अनीश्वरवाद का, असत्य का और अत्याचार का घोर विरोधी होता है। इसलिए वह घोर विरोधी होने के कारण समाज में से असमानता का नाश करता है, समाज से पक्षपात का नाश करता है, समाज से अविद्या का नाश करता है, समाज से अन्याय का नाश करता है, समाज से छल कपट का नाश करता है, समाज से अनिश्वरवाद का नाश करता है, समाज से असत्य का नाश करता है, समाज से अत्याचार का नाश करता है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसे हम कहते हैं दस्यु। दस्यु व्यक्ति का मुख्य कारण यही है, मुख्य लक्षण यही है कि वह समाज को बिगाड़ता है।
इसका अर्थ है वह समाज में असमानताओं को फैलाता है, वह समाज में पक्षपात को फैलाता है, वह समाज में अविद्या को फैलाता है, वह समाज में अन्याय को फैलाता है, वह समाज में छल कपट को फैलाता है, वह समाज में अनेकेश्वरवाद और अनीश्वरवाद को फैलाता है, वह समाज में असत्य को फैलाता है, वह समाज में अत्याचार को फैलाता है। यदि हम भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज पिछले कई हजार वर्षों से दस्यु व्यक्ति का अनुसरण करता आ रहा है। जो व्यक्ति समाज में असमानताओं को फैलाता है, पक्षपात को फैलाता है, अविद्या को फैलाता है, अन्याय को फैलाता है, छल कपट को फैलाता है, अनीश्वरवाद और अनीश्वरवाद को फैलाता है, असत्य को फैलाता है, अत्याचार को फैलाता है, पूरा भारतीय समाज आज दस्यु प्रणाली का अनुसरण कर रहा है, जिसके कारण समाज धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। यदि भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज का ढांचा इतना बुरी तरीके से बिगड़ चुका है क्योंकि वह धीरे धीरे दस्यु व्यक्ति की शरण में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सज्जन मनुष्य होते हैं, यानी कि जो गुण कर्म स्वभाव से उत्तम व्यक्ति होते हैं, वह आप्त पुरुष यानी कि समाज सुधारक की शरण में जाते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और उन्हीं को ही अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह दस्यु व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं और वह समाज को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि जो आप्त पुरुष का अनुसरण करते हैं और जो दस्यु व्यक्ति का अनुसरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि समाज को लगता है कि मनुष्य तो सभी के सभी एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। समाज में मनुष्य दो प्रकार के मनुष्यों को देखता है। पहला देखता है वह सज्जन मनुष्यों को, दूसरा देखता है वह दुष्ट मनुष्य को। जब हम सज्जन मनुष्य की बात करते हैं तब हम इन लोगों को कहते हैं कि यह आर्य मनुष्य है, अर्थात जो मनुष्य अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों के कारण आर्य कहलाता है, वह व्यक्ति आर्य होने के कारण आप्त पुरुषों का अनुसरण करते हैं, यानी कि वह समाज सुधारकों का अनुसरण करते हैं। जबकि जो अनार्य व्यक्ति होते हैं, जो अनार्य व्यक्ति होते हैं वह दस्यु व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, यानी कि आर्य व्यक्ति के आदर्श पुरुष होते हैं आप्त पुरुष और अनार्य व्यक्ति के आदर्श पुरुष होते हैं दस्यु व्यक्ति। जब अनार्य व्यक्ति और आर्य व्यक्ति जब इन दोनों पर आस्था रख लेते हैं, यानी कि जो आर्य व्यक्ति है वह आप्त पुरुष पर आस्था रखता है और अनार्य व्यक्ति दस्यु व्यक्ति पे आस्था रखता है, तो वो धीरे धीरे उन्हीं की तरह अनुसरण करने के कारण उन्हीं की तरह हो जाता है। ये अनार्य व्यक्ति कब दस्यु बन जाता है इसे पता नहीं चलता और ये आर्य व्यक्ति कब आप्त पुरुष बन जाता है इसे पता नहीं चलता। इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि मनुष्य को अपने जीवन में सदा ही आर्य होने के बाद आप्त पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि जो आर्य व्यक्ति है, जो यानी कि सज्जन व्यक्ति है, उसे आर्य व्यक्ति के से आगे की सोच कर आप्त पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि एक आर्य व्यक्ति अपना लक्ष्य केवल एक आर्य व्यक्ति को बनाएगा तो वह आगे की ओर नहीं जा पाएगा। यदि आर्य व्यक्ति आगे की ओर जाना चाहता है तो उसे अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा आप्त पुरुष को, क्योंकि आप्त पुरुष ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में बदलाव की आशा करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, जो ये आप्त पुरुष है, जो आप्त पुरुष है
और दस्यु व्यक्ति है। आप्त पुरुष और दस्यु व्यक्ति की कभी भी मित्रता नहीं होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप्त पुरुष एक समाज सुधारक होता है और दस्यु व्यक्ति एक समाज बिगाड़क होता है। जो व्यक्ति समाज को सुधारना चाहता है वह कभी भी समाज बिगाड़ने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता का भाव नहीं रखेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, समाज में बदलाव इसलिए नहीं आता है कि अनारे लोग जो होते हैं वह दस्यु व्यक्ति का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन जो आर्य व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन मनुष्य होते हैं, वह आप्त पुरुषों का अनुसरण नहीं करते। इसलिए वह इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि आर्य व्यक्तियों को आर्यों का अनुसरण करना चाहिए या आर्य व्यक्तियों को आप्त पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि समाज में बदलाव जो आता है वह आता है विवादों के कारण। यदि आप किसी भी विषय पर विवाद को उत्पन्न नहीं करेंगे तो समाज कभी नहीं जान पाएगा कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, भक्ष्य क्या होता है, अभक्ष्य क्या होता है। यानी कि यदि आप्त पुरुष और दस्यु व्यक्ति जो समाज सुधारक है और जो समाज बिगाड़ने वाले हैं, यदि वह विवादों से हट जाएंगे, यानी कि वह कभी विवाद नहीं करेंगे, तो समाज कभी नहीं जान पाएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है। यह तभी संभव है जब समाज में आप्त पुरुषों का निर्माण किया जाए ताकि वह दस्यु व्यक्ति से विवाद कर सके। जब तक विवाद उत्पन्न नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्य व्यक्ति अनार्य व्यक्तियों से विवाद नहीं करते। यानी कि जो आर्य व्यक्ति होते हैं वह अनार्य व्यक्तियों से विवाद नहीं करते। केवल आप्त पुरुष ही दस्यु व्यक्ति से विवाद करते हैं। विवाद होने का कारण होता है जो दस्यु व्यक्ति है उनकी दुष्टता और जो आप्त व्यक्ति होते हैं उनका सुधार। इन दोनों का कारण यही है कि आप्त पुरुष और दस्यु व्यक्ति में क्या अंतर होता है। जो आप्त पुरुष होता है वह समाज का सुधारक होता है और जो दस्यु व्यक्ति होता है वह समाज का बिगाड़क होता है। इसलिए आप्त पुरुष में और दस्यु व्यक्ति में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि एक बिगाड़ने वाला है समाज को, एक सुधारने वाला है। इसलिए इन दोनों का सदा ही विरोध रहता है और ये लोग सदा ही विवादों में रहते हैं। आर्य समाज आज जो विवादित विषयों को नहीं उठाता है उसका कारण यही है कि आर्य व्यक्तियों का अनार्य व्यक्तियों से कोई विवाद नहीं होता। विवाद होने के लिए हमें आप्त पुरुषों की आवश्यकता होती है जो समाज में विवादों को उत्पन्न करें और लोग जाने कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है। जब तक विवादों को उत्पन्न नहीं किया जाएगा तो समाधान की ओर नहीं जाया जा सकता। विवाद उत्पन्न करते हैं आप्त पुरुष और किसके प्रति करते हैं? दस्यु व्यक्ति के प्रति करते हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। संसार में जब तक आप आप्त पुरुषों का निर्माण नहीं करेंगे तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा। यदि आप चाहते हो समाजों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवाद उत्पन्न होने के लिए हमें आप्त पुरुषों की आवश्यकता होती है जो समाज में उथल पुथल कर दे। जब तक वह उथल पुथल नहीं करेंगे तब तक जो अधर्म चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। ओम नमस्ते।